विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा नोटिस पेश कर दिया है। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का पहला नोटिस तकनीकी कारणों से अस्वीकार कर दिया गया और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वो लोकसभा की चेयर पर नहीं बैठेंगे। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन के कामकाज में पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा महासचिव को रूल 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। इस नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने पेश किया। नोटिस में विपक्ष ने स्पीकर पर सदन की कार्रवाई खुलेआम पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाने और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को बार बार बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया। आप जानते हो कि जनतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर यही है ना, पार्लियामेंट। संसद सबसे बड़ा है। उस संसद में अगर आप अपने विचार प्रकट करने के लिए रोकोगे, वो भी किसको, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता को ही रोका जाता है, तो बाकी बात कहाँ रही। आरोप को साबित करने के लिए प्रस्ताव में कई उदाहरणों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि 2 फरवरी को राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संबोधन पूरा नहीं करने दिया गया। 3 फरवरी को 8 विपक्षी सांसदों को बजट सेशन के बाकी समय के लिए मनमाने ढंग से सस्पेंड कर दिया गया। नोटिस में दावा किया गया कि ये सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सजा देने जैसा है। कांग्रेस के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। सबसे गलत और सबसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो राहुल गांधी है। कांग्रेस जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएगी, तब तक कांग्रेस का भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष स्पष्ट और ठोस होने चाहिए। प्रस्ताव स्वीकार होने पर सदन में चर्चा और वोटिंग होती है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। प्रस्ताव पास होने के लिए लोकसभा में मौजूद सदस्यों का बहुमत चाहिए। प्रस्ताव पास हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सत्ता पक्ष का समर्थन हासिल है। देश के इतिहास में अब तक केवल 3 बार लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन तीनों ही बार खारिज हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।